बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। धर्म प्रेमी बंधु, भगवान श्री रामचंद्र जी के राम राज्य में किसी प्रकार से कोई दुखी नहीं था। ना कोई ताप, न बुखार, न कोई धनहीन, न संतानहीन। देख देविक भौतिक तापा, राम काहो वापा। भगवान राम के राज्य में किसी प्रकार का दैविक ताप नहीं था। लेकिन एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महाराज सभा में बैठे हुए थे। सहसा कई बार एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई आ रही थी और वह चिल्ला रहा था। तो भगवान श्री राम जी ने कहा दूतों से कि जाकर देखो आखिर इतने स्वर में यह कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। तब वह दूत जाता है और उसको धमकाकर उसको वहाँ से हटा दिया। और दूत ने कहा कि स्वामी मैंने उसको बहुत दूर भगा दिया। लेकिन दूसरे दिन सभा में जैसे भगवान बैठे तो वह कुत्ता दोबारा चिल्लाया। दूसरे दिन भगवान ने फिर कहा दूतों से जाओ देखो कौन है। तो दूत गए और उसको पुनः उसी तरह उसको भगा दिया। तीसरी बार भी जैसे सभा में बैठे तो कुत्ता जोर से रोदन करने लगा। तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ देखो वह क्यों रो रहा है और उसको हमारे पास लाओ। लक्ष्मण जी ने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ उसको यहाँ लाओ। दूत वहाँ गए और दूतों ने जाकर कुत्ते से कहा कि आज तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं। जो भगवान श्री राम जी ने तुमको बुलाया है। तो वह कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर क्या कहता दूसरे, देखो बड़ी समझदारी उसमें कि सुनो, देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा हो, सभा हो, मठ, गौशाला हो, पवित्र तीर्थ, रसोई घर, रति स्थान तथा स्नान संध्यादि करते के स्थानों पर जाने के लिए मैं बड़ा आयोग हूँ, क्योंकि मेरा जन्म पाप योनि में हुआ है। इसलिए हम राजसभा में जाने के योग्य नहीं हैं। इसी प्रकार की बातें दूतों ने आकर भगवान रामचंद्र जी से कहा। तो रामचंद्र जी हंसने लगे और अपनी खड़ाओं को पहनकर रतन जड़त लाठी लेकर और उस कुत्ते के पास गए। जब कुत्ते से पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तो हैवान कुत्ते ने क्या कहा, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर मार दिया जिससे मेरी टांग टूट गई है। भगवान राम जी ने उस सन्यासी को बुलाया, उससे पूछा। तो सन्यासी ने क्या कहा कि हम भिक्षा मांगकर आ रहे थे और इसने हमारे उस भिक्षा को छू लिया। तो भगवान राम जी ने कहा वो तो एक जानवर है, उसको ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम कुत्ते के अपराधी हो। और कुत्ते से कहा क्या अपराधी है, अब तुम जो चाहो सजा इसको दे सकते हो।
तो कुत्ता ने देखो क्या कहा। कुत्ता ने कहा, भगवान इसको किसी मंदिर का मठाधीश बना दिया जाए। अब जैसे कुत्ते ने कहा मठाधीश बना दिया जाए, तो जितने भी भगवान रामचंद्र जी के साथ गए थे अयोध्यावासी बड़े अचंभे में पड़ गए कि इसने क्या अपराध दिया, इसने अपराध की क्या सजा दी। तो सभी ने राम जी से पूछा आखिर ऐसा क्यों बना दिया जाए। तब भगवान राम ने कहा कि इसी से पूछो, कुत्ते से, क्यों बनाया जाए ऐसा, इसने क्यों कहा कि मंदिर का मठाधीश बना दिया जाए। तो कुत्ता कहता, सुनो, आप लोग सब सुने। खेत से उत्पन्न अन्न को रखाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के, अनाथ बालों के धन को अपहरण करने वाला तथा गौ विप्र और शिव के लिए जो धन अर्पित करता है उसको अर्पित किया हुआ धन को अपहरण करने वाला और अन्याय करने वाला, अगर राजा के घर कोई याचक पहुंचे तो उसको भगाने वाला, बेईमानी करने वाला और बेईमान करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार वह कुत्ता अयोध्या में रहकर मुक्त हो गया और वह सन्यासी ने दूसरे जन्म में कुत्ते का रूप लिया और अयोध्या से बाहर जाकर उसकी मृत्यु हुई। इसलिए भगवान जी का न्याय, कुत्ते को न्याय, उसी के अपराधी को उसी से ही सजा दिलवाई। बोल के राघवेंद्र सरकार की जय।